क्रिकेट प्रेमियों को 7 फरवरी का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, तो भैया 7 फरवरी भी आ गई और वर्ल्ड कप की शुरुआत भी हो गई। क्या दिलचस्प शुरुआत हुई है। आप पाकिस्तान से बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं। जिस तरह की क्रिकेट वो खेलती है, अपने घर में तो बब्बर शेर बनते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही और ख़ासकर जब आईसीसी का इवेंट हो जाए तब तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है वो देखने वाली बात है। मुझे तो लगा कि आज ही मतलब आईसीसी का इस T20 वर्ल्ड कप का पहला जो है अपसेट इसी मैच में देखने को मिल जाएगा। नीदरलैंड करारी शिकस्त दे ही देगी और दे ही दी थी लगभग। अगर वो लास्ट जो है कैच ना छूटता तो पाकिस्तान ने पूरी उम्मीद जो उनके दर्शकों को, उनके फैंस को, उनकी कंट्री वालों को रहती है, बिल्कुल उसी पे खरा उतरते हुए प्रदर्शन कर रहा था। पाकिस्तान लगभग हार चुका था, लेकिन फ़हीम अशरफ के अंदर की आत्मा कहीं से जाग गई और कहने लगा नहीं भाई, आज नहीं, अमेरिका वाले मैच में या किसी और मैच में जो है हम पाकिस्तान के फैंस को, पाकिस्तान की जनता को खुश करेंगे, आज जो है रहने देते हैं। तो उनके जैसे ही आत्मा जागी तो उन्होंने 2-3 छक्के लगा दिए और लकीली वो कैच छूट गया। भाई साहब, अगर वो कैच ना छूटा होता तो पाकिस्तान की पहले ही दिन फजीयत तय थी। उसके बाद ये रोते गिरते आते और कहते कि इंडिया से हमें मैच खेलना है, इंडिया से हमें मैच खेलना है। क्यों खेलना है? क्योंकि न्यूजीलैंड ने हरा दिया है। लेकिन लकीली मैंने कहा कि जीत गए। किस्मत अच्छी थी, नसीब अच्छा था कि पहला अपसेट देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस धूर्त तरीके से क्रिकेट खेल रही थी पाकिस्तान, उससे पूरी उम्मीद है कि अमेरिका और नामीबिया के सामने ये अपने क्रिकेट फैंस को, अपनी देश की जनता को ज़रूर खुश करेंगे। बात करें मैच की तो पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करी, नीदरलैंड ने बैटिंग करी। नीदरलैंड ने ताबड़तोड़ शुरुआत करने की कोशिश करी। शाहीन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर को तो कहीं से भी प्रीमियम नहीं समझा, तमाचे लगाए अलग। 2 ओवर में 21 रन देके 23 रन देके लगभग बाहर थे। अच्छी शुरुआत थी, लेकिन बाबर आजम ने एक अच्छा कैच पकड़ के और उनके विकेट कीपर उस्मान ने भी अच्छा कैच पकड़ के प्लेयर्स को आउट किया। विकेट गिरे। नीदरलैंड रन तो बनाता जा रहा था, लेकिन जो है विकेट टू विकेट भी गिरते जा रहे थे उनके। मतलब कोई पार्टनरशिप, स्टेबल पार्टनरशिप नहीं हो पा रही थी, जो एक दिक्कत था न्यूजीलैंड के लिए। बाकी नीदरलैंड रन ठीक बना रहे थे। वो रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरते गए, जिसकी वजह से बहुत लंबा स्कोर नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इतना काफ़ी था। नीदरलैंड ने ये भी बनाया, बस एक कैच वो मिस हो गया। मैं उस कैच को भूलूंगा नहीं, पाकिस्तान वाले भी आज तो नहीं भूलेंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आई। मैंने आपसे पहले भी जब पाकिस्तान होम सीरीज़ खेल रहा था तब भी कहा था कि सलमान आगा, सैम अयूब और साहिबजादा फरहान के इर्द गिर्द पूरी बैटिंग लाइनअप चल रही है। साहिबजादा होम सीरीज़ में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो सलमान आगा और सैम अयूब लेके चल रहे थे। तो कुछ इसी तरह को देखने को मिला कि सैम अयूब ने स्टार्टिंग में कुछ अच्छे शॉट्स खेले, तो एक एंड पे खड़े रहे साहिबजादा फरहान। फिर उसके बाद सलमान अली आगा जल्दी निकल लिए। साहिबजादा फरहान लेकिन स्टेबल थे और खड़े हुए थे, रन निकाल रहे थे। बाबर आजम इसी की वजह से अपनी जो प्योर उनकी क्रिकेट है वो खेल रहे थे। देखिए, बाबर आजम को लोग कहते हैं कि T20 खेलना सीखो, ये करो वो करो। भाई, कुछ आप उसको सिखा नहीं पाओगे। उसका जो खेलने का तरीका है वो यही है, वो ऐसे ही खेलता है और ऐसे ही खेलेगा। आप उसको बोलोगे कि जल्दी मारो, जल्दी करो, तो जो हाल देखा आपने हुआ वैसे ही होगा। तो बाबर आजम जिस क्लास के क्रिकेटर हैं उनको उसी में रहने दीजिए। उनसे आप T20 क्रिकेट की उम्मीद नहीं करें। मुझे तो लगता है माइक हैसन इतनी तीव्र और इतनी तेज़ नज़रों से देख रहे थे, कहीं बाबर आजम को जो है अगले मैच से बैठा ना दें। हो भी सकता है भाई, क्योंकि उसने तो एशिया कप में चुना भी नहीं था और वो चाहता भी नहीं है। लेकिन एक प्रेशर ऊपर से रहता है कि बाबर आजम को आप टीम में लीजिए, तो बाबर आजम को टीम में लिया गया। बाकी इसी तरह परफॉर्मेंस चल रही थी, आया गया राम लगा हुआ था। फिर धीरे धीरे एक मोड़ आया कि लगा कि हाँ भाई, आज ही पहला में अपसेट जो है देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल अपने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान का, उसी हिसाब से खेल रही है, उसी इंटेंट से खेल रही है। जीतने तो चाहते ही नहीं थे, लेकिन कहीं से मैंने कहा नीचे आए राणा फ़हीम अशरफ और उन्होंने कहा कि नहीं, आज रहने देते हैं। तो कैसे तैसे करके जो है मैच को खींच ले गए और जिता दिया। एक कैच वो ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से नीदरलैंड बहुत मायूस होगा, और वो प्लेयर तो ज़रूर मायूस होगा जो आज पहले मैच ही अपने नाम इस वर्ल्ड कप का कर सकते थे। बहुत करीब मौका था नीदरलैंड के पास, लेकिन नीदरलैंड ने गंवा दिया। बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की, तो बॉलिंग अटैक
फ़ाइन है। मैंने होम सीरीज़ में भी कहा था कि स्पिन के बलबूते पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है चल रही है, और उसी को दिखाते हुए सलमान आगा ने स्पिन का ऑप्शन चुना, मतलब बॉलिंग ऑप्शन चुना, और स्पिन को अटैक पे लगाया। जब शाहीन अफरीदी के रन पड़े तो वो जल्दी समझ गए थे, जिसकी बदौलत 148 पे नीदरलैंड स्टिक्ट हो गया। नीदरलैंड अपनी बॉलिंग का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, पहली गड़बड़ हुई। दूसरी गड़बड़ ये हुई कि उनकी फ़िटनेस बिल्कुल मैच फिटनेस नहीं लग रही थी। या तो बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा हो सकता है, या मतलब एक जैसे इंटरनेशनल मैच में जो फिटनेस चाहिए होती वो उनके बॉलर्स फील्डर्स की नहीं लग रही थी। वो देखने में भी लग रहा था, बॉलर्स जो है उनके क्रैम्प आ रहे थे, हैमस्ट्रिंग्स हो रही थी बाउंड्रीज़ पे, वो कैच भी छूटा। अदरवाइज़ कुछ बहुत अच्छे कैच भी पकड़े, जैसे बाबर आजम का, और भी तमाम कैच थे बहुत अच्छे पकड़े, लेकिन वो कैच भाई खलेगा। कैच अगर हो जाता तो अपसेट आपको देखने को मिलता। बहरहाल पाकिस्तान अगर ये मैच हार जाता तो मैं आपको कह सकता था कि शाम तक उनके मोहसिन नकवी या शहबाज शरीफ ज़रूर आते और कहते कि हमें भारत के साथ मैच खेलना है, क्योंकि बाहर होने का डर तो लग ही गया था। लेकिन क्या शहबाज शरीफ इसका क्रेडिट लेंगे, मोहसिन नकवी को बधाई देंगे इस परफॉर्मेंस के लिए? अब जिस तरह का पाकिस्तान ने क्रिकेट खेला है, इसका क्रेडिट ले लेना चाहिए, क्योंकि अमूमन क्रेडिट लेते हैं शहबाज शरीफ, क्रेडिट देते हैं, मोहसिन नकवी क्रेडिट लेते हैं। तो इस जो पहला अपसेट होने से बच गया, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट रही उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।